अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलें आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग जो है वो सेकंड लास्ट रमज़ान की इफ्तारी से स्टार्ट होता है। तो इसी व्लॉग में जो है 29th रोज़ा और 30th रोज़ा है, यानी कि चांद रात और प्री चांद रात आप कह सकते हैं। मैंने तो पक्का समझ लिया था कि 29 रोज़े ही होंगे और फ्राइडे को ईद होगी, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने इतना हासिल करवा दिया था, इतनी अचानक हमें अनाउंस कर दिया था कि कल ईद है। कोई तैयारी नहीं थी, इवन सिर्फ हमारे घर में नहीं, हमारे कज़न्स में, पूरी न्यूज़ में, पूरी इंटरनेट में, मतलब इतना वायरल हो गई थी ये चीज़ कि अचानक से कैसे ईद हो सकती है। बहुत ही एक हसल वाला टाइम था। किसी के कपड़े नहीं बने हुए थे, किसी के कपड़े टेलर के पास थे, किसी की दाढ़ी नहीं बनी हुई थी, बाल नहीं कट किए हुए थे, किसी को मेहंदी लगवानी थी। सबने जो है कल के आसरे पे छोड़ दी थी सारे काम। तो इस दफ़ा जो है मैंने तो सारे काम कर दिए थे, बस मेहंदी का टाइम रहता था। लास्ट ईयर तो मुझे ड्राइविंग भी नहीं आती थी कि मैं 11 बजे अनाउंस हुआ है तो मैं उठ के जो है पार्लर पे जाऊँ। अगर मैं पार्लर पे जाती भी तो इतनी जल्दी में इतना ज़्यादा एकदम से बाहर रश हो गया था कि आप जो है ना सुबह को घर आते। इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं चांद रात का व्लॉग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मज़ा भी बहुत आया था लेकिन लेट भी बहुत हो चुकी थी। लास्ट टाइम में हमें पुराना ज़माना याद आ गया कि हम पहले जो है मेहंदी लगवाने नहीं जाते थे, बस एक दूसरे पे लड़कियां जो है घर पे बैठ के एक दूसरे को मेहंदी लगाती थी। तो हनी को तो लगानी भी नहीं आती, लेकिन जैसी भी आ रही थी हनी ने मुझे लगाई और मैं लगाती हूँ अच्छी, तो फिर मैंने हनी को लगाई। बचपन में मैं हमेशा हनी को ईद पे मेहंदी लगाती थी। फिर हमने जो है पार्लर जाना शुरू किया जब हम बड़े हो गए। मुझे आज लग रहा है कि चांद रात है, क्योंकि आज जो है हमने 29 रोज़ा इफ्तार किया है और मगरिब के बाद ये सूरत हाल है। और मैं आपको बताऊं कि मुझे क्यों लग रहा है कि आज चांद रात है, क्योंकि मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी ना। पूरे रमज़ान मुझे सीरियसली सुस्ती नहीं हुई, लेकिन इस दफ़ा मुझे इतनी सुस्ती, मैंने कहा फ़र्ज़ पढ़ लेती हूँ, सुन्नत और नफिल नहीं पढ़ती, वैसे भी इसका गुनाह नहीं होता, अगर पढ़ें तो फिर सवाब है। तो मुझे लग रहा है कि शैतान जो है वो आज़ाद हो चुका है और ऐसे वसवसे मेरी दिमाग में डाल रहा है। तो आज जो है चांद रात है, शैतान जो है आज़ाद हो गया है। फिर देखते हैं अभी क्या न्यूज़ आती है। जो भी न्यूज़ आती है मैं आप लोगों के साथ जो है फिर शेयर करूँगी अपना ओपिनियन कि क्या हुआ, जैसे मैं ये वाला ओपिनियन शेयर कर रही हूँ। अच्छा, तो फिर जैसे ही मैं नीचे आई मैंने जो है वो खीर बना ली थी। लास्ट जुमेरात थी, मैंने कहा खीर बना लेती हूँ, घर में भी खाते हैं और बांटते भी हैं, तो बहुत सवाब का काम होता है ये। और उसके बाद जो है हमें थोड़ा सा बाहर काम था, तो हनी में और मेरा भाई जो है हम तीनों भाई बहन गए थे काम के लिए, और वो काम करके फिर हम जो है घर वापस आ गए थे। आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि मैं गाड़ी नहीं चला रही और इस दफ़ा जो है मेरा भाई चला रहा है। तो यहाँ पे जो है थोड़ी जल्दी थी, तो उसने कहा कि तुम स्लो चलाओगी, मुझे जल्दी पहुँचना है। तो मैंने कहा वापसी में जो है मैं चलाऊँगी। और फिर जो है आपको पता है चलाने से इतनी ज़्यादा मतलब ड्राइविंग आती है। अगर आप गाड़ी सीख के बैठ जाते हैं तो आपकी ज़ीरो हो जाएगी ड्राइविंग। ड्राइविंग अगर आप सीख रहे हैं तो आपने कंटिन्यू करना है, रोज़ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकती। आपको पता है मेकअप के लिए भी आपको रोज़ प्रैक्टिस चाहिए, तभी आप जो है वो अच्छा मेकअप कर सकते हैं। तो हर चीज़ में ये चीज़ जो है ना प्रैक्टिस अप्लाई होती है। और यहाँ पे देखिए हम आ गए थे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, और ये हमारा सेकंड लेज़र अपॉइंटमेंट था हनी और मेरा। और फर्स्ट में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था, लेकिन सेकंड में कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क है, और इसका डिटेल रिव्यू जो है मैं आपको अपने सारे सेशन ख़त्म करके फिर दूँगी। एंड देन यहाँ पे हम आ गए थे कोल्ड कॉफ़ी पीने के लिए। मामा को घर से पिक किया एंड देन वी आर हियर टू एंजॉय आवर कोल्ड कॉफ़ी। अच्छा, और यहाँ पे हमें कंफर्मेशन हो गई थी कि कल फ्राइडे को ईद नहीं है, ईद जो है वो सैटरडे को है। लेकिन मेरा ओपिनियन ये था कि अगर रमज़ान साथ हुआ है सऊदी के साथ, तो ईद भी साथ ही जो हो जाती, तो एक मतलब एक मुतमईन सी फीलिंग आती है। तो ये है आज हमारी आखिरी सहरी, और आखिरी सहरी अभी अजान वगैरह हो गई है और हम जो है वेटिंग में बैठे हुए हैं। किस चीज़ की वेटिंग? किस चीज़ की वेटिंग? नमाज की। नमाज के टाइम पे हमें बहुत कचरी याद आती है, दिल ही नहीं करता बिल्कुल भी। बेस्ट सिस्टर्स एवर। शक्ल देखा।
आपको पता है हमेशा रमज़ान में ऐसा होता था कि सहरी करके मैं, मामा और हनी बस बैठ जाते थे, मामा उठ भी जाती थी, तो वैसे सारा दिन हमें बातें याद नहीं आती थी, लेकिन सहरी के टाइम पे इतनी ज़्यादा बातें याद आती है कि बस नमाज का टाइम जो है वो निकल ही जाता है। फिर जो है इस दफ़ा मुझे होश आया कि नमाज पढ़ लें, और फिर भी मैं उठ नहीं रही थी, लेट हो गई थी। हमेशा फजर के टाइम पे जो है वो लेट हो जाती है, और यहाँ पे देखिए फजर की नमाज भी हो गई थी, सहरी भी हो गई थी, और यहाँ पे जो है वो सुबह हो गई थी। तो मैंने सोचा कि ये आखिरी रमज़ान का दिन है तो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और हेल्पर भी जो है वो सफाइयाँ, डीप क्लीनिंग ईद के लिए वो शुरू कर चुका था सुबह से ही, क्योंकि उसने कहा कि मैं सब कुछ करके फिर सो जाता हूँ, ऐसे मुझे अभी सुबह सुबह की एनर्जी है तो काम अच्छा होगा। और यहाँ पे जो है मैं उठी थोड़ी देर के बाद, मतलब सो गए थे, फिर 3-4 बजे उठे तो मामा ने कहा कि बाहर कुछ काम है, और यहाँ पे पहली दफ़ा हम दिन पे निकले थे और सारे काम जो है करके आ गए थे। लाइक जो मुझे बिरयानी पसंद है हमने वो ली, पकोड़े लिए जो मुझे पसंद है, फेमस है वो लिए, सारी इफ्तारी जो है हम बाहर से लेके आ गए थे, और घर आके बस दही बल्ले बनाए और सारी इफ्तारी आखिरी रमज़ान की हमने कर ली। और आपको पता है अब हम जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं आप गेस करें। हम जा रहे हैं मेहंदी लगवाने के लिए, लेकिन मेहंदी लगवाने से पहले मेरी फ्रेंड भी साथ आई हुई थी मेरे घर, वो मेरे साथ चल रही थी मेहंदी के लिए। तो हम मेहंदी लगवाने से पहले एक सोचा कि थोड़ी क्रशर वगैरह पी लेते हैं। क्रशर तो केएफसी का होता है, वो मिलता नहीं है, तो अभी अल्टरनेट है ये। तो हमने कहा कि ये सारी ड्रिंक्स हो जाए और फिर हम जो है मारोस पे जाते। तो वहाँ पे हम गए, उन्होंने कहा कि 2 घंटे की जो है वेटिंग है, और 2 घंटे के बाद अगर पहले हो गया आप लकी हैं, आपको पहले नंबर मिल जाता है, ठीक है। अगर नहीं मिलता तो आप जो है 2-2.5 घंटे लग सकते हैं। लेकिन हमें 2-2.5 घंटे से बहुत ज़्यादा टाइम लगा, और मामा जो है हमारे साथ आई थी, क्योंकि अकेली ड्राइविंग में नहीं कर, मतलब उनको डर था कि लेट हो जाएगी, कैसे अकेली आएगी घर। तो बस इस वजह से हर मुश्किल जो है ना पार हो गई। पार्किंग करने में मसला हुआ, गाड़ी निकालने में मसला हुआ, लेकिन ये है कि सब कुछ जो है हो गया। ऐसे ही बंदा आराम आराम से सीखता भी है। और यहाँ पे जो एक लड़की के साथ मेरी इतनी ज़्यादा बहस हो गई थी, कसम से। मेरा स्लॉट था, मैंने बुकिंग करवाई थी, और वो अपना स्लॉट छोड़ के बीच में मेरे स्लॉट पे आ गई थी। तो फिर जो है वहाँ पे मैनेजर जो थी वो भी आके उन्होंने मतलब एक इंसाफ किया। उन्होंने कहा कि ये गलत बात होती है दूसरे के स्लॉट में आना। असल में मैं मामा से बैठ गई थी पीछे, वहाँ पे अकेली बैठी हुई थी, और ये जो है मेरे साथ बस करती जा रही थी ना बहस। तो फाइनली मुझे तो अपना स्लॉट मिल गया, उसको एक और लड़की जो है अरेंज की गई, और वो जो है ना मुझे वहम दे रही थी। मुझे कह रही थी कि भाई मैं जो हूँ एहतिकाफ से अभी उठी हूँ, मेरा हस्बैंड जो है वेट कर रहा है। तो मैंने कहा हाँ जी, मेरा हस्बैंड भी वेट कर रहा है, हर किसी को जल्दी होती है। अब ये क्या बात हुई कि आपका हस्बैंड वेट कर रहा है तो मैं अपना स्लॉट छोड़ दूँ, और कोई लड़की फ्री नहीं थी। मतलब मुझे सुबह हो जाती, मैं ईद ही यहाँ पे करती। तो बस फाइनली ये देखिए यहाँ पे मेरी दोनों हाथों पे मेहंदी लग गई थी, और यहाँ पे तकरीबन जो है वो 1:30-2 हो रहे थे। और यहाँ पे ईद हो या चांद रात हो, बहुत ऐसा टाइम हो जाता है। और ये देखिए ये जो है किसी की हेल्पर आई थी साथ में, और ऐसे लेट गई थी। मैंने मम्मा को कहा, मम्मा आप बहुत थक गई हैं, आपका भी दिल करता होगा कि मैं इस तरह से जो है ना लेट जाऊँ, लेकिन क्या करें, बस वो तो होती है, इजी गोइंग होती है, कहीं भी वो लेट जाती हैं, अपने आप को कंफर्टेबल करती हैं, फिर उनको काम करने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती ही हैं। तो बस यहाँ पे देखें ये मेहंदी का डिज़ाइन मैंने लगवाया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखें वो ये जो काली बिल्ली होती है ना, ये अंदर चली आई थी, तो बहुत मुश्किल मतलब इतना डर लग रहा था, और सब कुछ जा के अटैक कर रही थी। मैंने कहा क्या यार ये कैसी बिल्ली है, बिल्लियाँ ऐसे होती तो नहीं है, और काली थी तो ऊपर से मुझे डर लग रहा था कि इसमें कोई जन वगैरह तो नहीं है। और यहाँ पे हम सब ने देखे ये सारी डिज़ाइंस जो है लगवाई थी, तो काफ़ी अच्छी मेहंदी लगी। यहाँ पे मैं शुरू से आती हूँ, लेकिन बीच में मेरी अम्मी मतलब नानी का जो है वो इंतकाल हो गया था, फिर मामा का हो गया था। आप दुआ करिए कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो उनके बाद जो है ना 2-3 साल हम नहीं आए थे, पता नहीं क्यों, दिल भी नहीं करता था और मौका भी नहीं था। कभी चांद रात अचानक हो जाती थी। तो उनके बाद मतलब ये पहली दफ़ा जो है हम यहाँ पे मतलब मेहंदी लगवाने आए हैं। और उसके बाद जो है हम आ गए थे ईसीएस पे, और हनी का जो है लास्ट मिनट शॉपिंग करनी थी। मतलब बचपन से हनी की लास्ट मिनट शॉपिंग ना होना, तो वो ईद कंप्लीट होती ही नहीं है। वो हमेशा इस तरह से लास्ट मिनट अपनी कोई ना कोई चीज़ लेती ही लेती है।
अच्छा, और यहाँ पे हम आ गए थे अपने भाई के लिए सैंडल लेने के लिए, क्योंकि उसने भी सैंडल नहीं लिया था। बंदा हर तैयारी कर लेता है, लेकिन इन चीज़ों को जो है ना माइनर समझता है कि बाद में फिर ईद आ जाती है और फिर एंड टाइम पे हमें लेना होता है। और उनको जो है हम व्हाट्सएप पे पिक्चर्स भेज रहे हैं, उनको कोई पसंद ही नहीं आ रहा था, लेकिन फाइनली एक आ गया। और फिर हमने जो है सोचा कि कुछ खा लेते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा शिवरिंग हो रही थी ना, बॉडी में वीकनेस हो रही थी। हम जो है 8:30 हो रहे थे शाम के, तब से निकले हुए थे और कुछ नहीं खाया था, तो बस चिप्स वगैरह पे गुजारा था। और फिर यहाँ पे हम डोमिनोज़ आ गए और क्या मज़े का गरम-गरम पिज़्ज़ा था, खा के ही बहुत मज़ा आ गया। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ईद वाले व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।